So, hello kids, today we are doing this 29th chapter of your GK book, Learn Well, New Learn Well, General Knowledge, Class 6th. And this chapter is Words of Wisdom. Wisdom क्या होता है? Wisdom का मतलब होता है ज्ञान. Wisdom का मतलब क्या होता है? ज्ञान या बुद्धि. Words of Wisdom मतलब कुछ ज्ञान की बातें या कुछ ज्ञान के words. तो क्या है? Many things can provide inspiration such as watching individual accomplish great things, overcome adversity as well as hearing इंस्पिरेशनल कोट्स फ्रॉम ग्रेट पीपल. क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हैं. मतलब हमें क्या करती है? इंस्पायर करती है कि हम कुछ अच्छा करें या फिर हम कुछ किसी का भला करें या फिर हम आगे बढ़े. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं. जैसे वॉचिंग इंडिविजुअल अकम्प्लिश ग्रेट थिंग, मतलब एक पर्सन ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, या फिर ओवरकमिंग एडवर्सिटी. एडवर्सिटी मतलब कोई ऑड सिचुएशंस में, गलत सिचुएशन में भी जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे भी हम कुछ अच्छा काम कर दें. एज वेल एज हियरिंग इंस्पिरेशनल कोट्स फ्रॉम ग्रेट पीपल. या और इसके साथ क्या है? कुछ ग्रेट पीपल के द्वारा हम कुछ कोट्स सुने. कोट्स क्या होती है? जैसे कोटेशंस बोलते हैं, लाइक यू कैन से गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इस तरह के कुछ कोट्स आपने सुने होंगे ना. तो वो क्या है? कुछ ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज के द्वारा बोले जाते हैं जो कि हमें इंस्पायर करते हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही विजडम की बातें सुन रहे हैं, कुछ ऐसे ही कोट्स हैं जो अलग अलग लोगों ने कही गई हैं. तो आपको पेपर में किस तरह से आएगा ये चैप्टर? आपको मैं कोट बोलूंगी और आपने बताना है कि ये कोटेशन किसके द्वारा बोली गई है. जैसे ये क्या है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने. बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मतलब आजादी. ठीक है. देन क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. फिर क्या है? सुपरस्टिशन इज द रिलीजन ऑफ फीबल माइंड्स. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास. अंधविश्वास उन लोगों का धर्म है जिनका दिमाग नहीं चलता या फिर जिनका यू कैन से दिमाग जो है वो सीमित है. ये किसने कहा था? एडमंड बर्क ने. एडमंड बर्क ने कहा था सुपरस्टिशन इज द रिलीजन ऑफ फीबल माइंड्स. देन क्या है? वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके. ये कहा था ओलिवर गोल्डस्मिथ ने. क्या कहा था? कि जहां पर वेल्थ मतलब पूंजी, पैसे जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पैसे, लोग जो है वो अपना उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं. जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं. मैन डिके. मैन डिके मतलब जो आदमी है उसकी यू कैन से वो गिरने लग जाता है. मतलब होता है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसे होता है उसके मन में लालच आ जाती है, वो दूसरों का बुरा करने का सोचता है, या इस तरह की बातें. मतलब जहां पर ज्यादा पैसे आ गए वहां पर जो मैन है उसका दीन ईमान उसका वो गिरने लग जाता है. फिर क्या है? विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा था? सस्पिशन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड. सस्पिशन. सस्पिशन का मतलब क्या होता है? डाउट. डाउट या फिर यू कैन से एक शक. मतलब अगर किसी के ऊपर हमें शक हो जाए कि ये तो बंदा गलत ही है, इसने तो हमारा काम गलत ही किया, या यही है जो हमारा काम खराब करने के पीछे है. जैसे आपने कई बार मूवीज में भी देखा होता है, क्या करते हैं? एक बंदा दूसरे पर शक करने लग जाता है तो वो उसको लगता है कि उसकी सारी बातें ही गलत है ना. एक बात पे अगर शक होता है उसको लगता है कि हर बात ही उसकी गलत है. तो जो सस्पिशन है, जो डाउट है या जो शक है, वो एक माइंड को खराब कर देता है. ठीक है. फिर क्या है? नॉलेज इज पावर. ये क्या है? फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा था? नॉलेज पावर है. नॉलेज मतलब ज्ञान ही शक्ति है. ज्ञान शक्ति है. मतलब अगर आपके पास ज्ञान है कि आपने क्या करना है तो वो आपकी पावर है, शक्ति है. देन इज एल्बर्ट एंड आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. साइंस विदाउट रिलीजन मतलब जो विज्ञान है बिना धर्म के, ले मतलब लंगड़ी है. विज्ञान जो है अगर वो धर्म के अनुसार नहीं चलती तो वो लंगड़ी है. मतलब उसको कुछ काम करने का कोई यू कैसे उसको कोई काम करने की तमीज नहीं है, या फिर उसको कोई काम करने का मतलब वो सही नहीं चल पाएगी अगर विज्ञान धर्मों के अनुसार नहीं चलेगी. ठीक है. और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. और धर्म जो कि साइंस को नहीं मानता, विज्ञान को नहीं मानता, वो भी अंधा है. तो मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, विज्ञान भी और धर्म भी. हम बोलते हैं ना कि एक पर्सन को ज्ञान भी होना चाहिए और उसको मतलब ये भी पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है. विज्ञान एंड धर्म. मतलब धर्म क्या होता है? हमें धर्म क्या सिखाते हैं? कि सही करो, अच्छा बनो,
आगे बढ़ो, ये सिखाते हैं ना। तो साइंस क्या सिखाती है कि उसका हर एक चीज का तर्क बताती है कि कैसे क्या चीज बनी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है, मतलब वो दोनों चीज एक दूसरे के बिना अधूरी है। ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये एक साइंटिस्ट थे। फिर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था, टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाय व्हाट वन डज, व्हाट वन फील्स एंड व्हाट वन अचीव्स। टाइम इज नॉट मेजर्ड मतलब हम समय को नहीं नाप सकते बाय पासिंग ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल गुजरे उससे हमें, हम ये नहीं नाप सकते कि कितना समय गुजर गया। हम समय को कैसे माप सकते हैं, क्या कोई करता है, व्हाट वन डज, क्या कुछ करता है, व्हाट वन फील्स, क्या कोई महसूस करता है, एंड व्हाट वन अचीव्स, मतलब कोई पर्सन क्या कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, क्या वो पा रहा है, उससे हम उसका टाइम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना टाइम जिया, या फिर उसका जीवन कितना सफल हुआ, उसका कितना जो टाइम है वो वैल्यूएबल रहा। हम वो ये नहीं देखते कि हमारे कितने साल गुजर गए। अगर मैं 10 साल की हो गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 10 साल का ज्ञान है। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरे को, जो मैं काम अच्छे करती हूँ, उसी से मेरी उम्र नापी जाएगी। दिस इज द कोट बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देन इज कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस इन्होंने क्या कहा था, द सुपीरियर मैन इज मॉडेस्ट इन हिज स्पीच बट एक्सीड्स इन हिज एक्शन। सुपीरियर मैन, सुपीरियर कौन, मतलब जो कि निपुण व्यक्ति है, वो उसका क्या होता है, उसकी स्पीच जो होती है वो मॉडर्न होती है, बट एक्सीड्स इन हिज एक्शन, लेकिन जो वो उसके एक्शंस है वो उससे वो आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज द सुपीरियर मैन इज मॉडेस्ट इन हिज स्पीच बट एक्सीड्स इन हिज एक्शंस। फिर हमारा आगे आता है, आगे हमारी कोट है ईला व्हीलर विलकॉक्स के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू एंड वीप एंड यू वीप अलोन। अगर तुम हंसोगे तो सारे दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन अगर तुम रोओगे तो सारे तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। तो ये कहा था इला व्हीलर विलकॉक्स ने। फिर क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब जो कि कमजोर है वो कभी सामने वाले को माफ नहीं करता, जो कमजोर है वो सामने वाले को माफ नहीं करता। अगर माफी करने का गुण है वो किसके अंदर है, स्ट्रांग व्यक्ति के अंदर, जो पूरा समझदार है, जिसके अंदर पूरा एक कैपेसिटी है, वो ही माफी दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें समझदार बनना चाहिए, और हमें दूसरे सामने वाले को, अगर सामने वाले से गलती हो जाती है तो हमें उसे माफ करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। दिस वाज बाय महात्मा गांधी। देन लाओ त्से, लाओ त्से ने क्या कहा था, नथिंग इज सॉफ्टर और मोर फ्लेक्सिबल देन वाटर येट नथिंग कैन रेजिस्ट इट। नथिंग इज सॉफ्टर मतलब कोई भी चीज सॉफ्ट नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है पानी की जितनी, जितनी पानी फ्लेक्सिबल है। अगर हम पानी को पकड़ेंगे, पानी को हम कहीं पे भी ले जाएंगे, चाहे ग्लास में डाल दे, बॉटल में डाल दे, चाहे नदी में डाल दे, कहीं भी डाले, वो वाटर जो है वो उसी की शेप ले लेता है ना। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी इसके इसके जितना सॉफ्ट नहीं है, इसके जितना फ्लेक्सिबल नहीं है, येट एंड नथिंग कैन रेजिस्ट इट, और फिर भी उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसको वो नहीं कर सकता। मतलब वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन फिर भी उसको कोई रोक नहीं सकता, वो उसने जहां जाना है वो चल ही जाना है। बेड पे, टेबल पे गिरोगे वो नीचे गिर जाएगा, नदी में गिरोगे वो आगे बह जाएगा, मतलब जहां भी डालोगे पानी को वो कहीं रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। देन नेक्स्ट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या कहा था, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप कोई काम करने के लिए, तैयारी करने के लिए फेल हो जाते हैं, मतलब आप उसको ढंग से तैयार नहीं करते, तो आप तैयारी किस चीज कर रहे हैं, फेल होने की। मतलब अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे। दिस मीन्स दिस कोट थोड़ी सी इन्होंने उल्टे तरीके से कही है, बट वेरी गुड कोट दिस इज। नेक्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने क्या कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो एक आदमी, एक व्यक्ति, बाप होता है उसका, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने क्या कहा, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वो सिर्फ हमें डर से डरने की जरूरत है, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डर से डरने की जरूरत है। अगर हम कोई कहीं भी कोई काम करने जाते हैं, हम कहते हैं हमें तो डर लग रहा है, तो हमें उसी डर से ही डरना है, बाकी किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं आपको, आप स्टेज पे आओ, कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो उस डर से डरो और किसी चीज से ना डरो। ठीक है, नेक्स्ट इज नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने क्या कहा, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन दोज डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है जो कि बुद्धुओं की डिक्शनरी में ही पाया जाता है, मतलब जो पागल है उनको ही लगता है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है।
सब चीज दुनिया में, हर चीज पॉसिबल है अगर आप चीज ठान लो। कोई भी चीज अगर आप ठान लेते हो तो हर चीज पॉसिबल है, और जिसको लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है तो वो मतलब वो बुद्धू है, ठीक है। नेक्स्ट इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब लोकतंत्र है, वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। दिस इज अब्राहम लिंकन। देन इज हेलन केलर। इन्होंने क्या कहा था? नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसको तान कर रखो। लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, और हमेशा संसार को अपने सामने सीधी निगाहों से देखो, मतलब कभी भी झुक के मत चलो। अपने जो आपके विचार है, आपके जो शक्तियां हैं, आपकी जो पावर है, आपके जो पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, स्कूल में जो आपको सिखाया जाता है, उसको लेकर चलो और उसके उस पर फर्म रहो। देन इज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है। तो दिस इज अबाउट ऑल द कोट्स। वेरी गुड कोट्स आर गिवन बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत सारी कोट्स दी गई हैं। आपने सिर्फ इसमें ये लर्न करना है, इफ आई विल स्पीक यू द कोट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोट किसके द्वारा कही गई है। Like if I'll say you the child is the father of man, so then you the quote is given by whom? Then you have to answer it was given by William Wordsworth. ठीक है? So this is all about the chapter.